नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज की क्लास में हम साइंस का एक टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को जिसका नाम है ह्यूमन ब्लड। तो इस क्लास में सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लड होता क्या है। अगर मैं बात करूं ब्लड की, तो ब्लड क्या एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है भाई। अब देखो फ्लूइड का मतलब क्या है। फ्लूइड का मतलब है तरल, कनेक्टिव यानी जोड़ने वाला। टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल यानी जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ेंगे तो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे। अब अगर मैं बात करूं ब्लड की क्वांटिटी की, यानी ह्यूमन बॉडी में ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है, यानी मात्रा कितनी होती है, तो ब्लड की क्वांटिटी होती है लगभग 7% ऑफ बॉडी वेट। यानी हमारे बॉडी वेट का लगभग 7% क्या होता है भी, ब्लड होता है। उसके बाद अगर मैं लीटर्स में बात करूं तो ब्लड की क्वांटिटी होती है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में। और जो ब्लड होता है यानी महिलाओं में जो ब्लड की मात्रा है, महिलाओं में ब्लड की क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है एज कंपेयर टू मेल। यानी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्लड की मात्रा कम होती है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे पेपर में, ब्लड की पीएच वैल्यू क्या है भाई। तो ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है वो होती है 7.4। अब अगर पीएच वैल्यू 7.4 है तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो ब्लड क्या हो गया, बेस हो गया। क्योंकि हम जानते हैं अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो क्या होगा, बेस होगा। अगर 7 से कम होगी तो क्या होगा, एसिड होगा। तो हमारी पीएच वैल्यू है 7.4, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। पीएच का मतलब क्या होता है भाई, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो, अब हमने क्या जान लिया, अब हमने जान लिया ब्लड होता क्या है, ब्लड की क्वांटिटी कितनी होती है बॉडी में। अब हम जान लेते हैं ब्लड के काम क्या है, यानी हमारी बॉडी में ब्लड का काम क्या। जो पहला काम है ब्लड का, पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है ब्लड। देखो मान लो मेरी बॉडी में किसी एक हिस्से से कोई सामान दूसरे हिस्से पे लेके जाना है, यानी कोई भी साल्ट है, कुछ भी एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर लेके जाना है, तो वो कौन लेके जाएगा, वो ब्लड लेके जाएगा। यानी ब्लड क्या, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है हमारी बॉडी में। तो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करेगा, हमारा ब्लड करेगा। इसके बाद जो दूसरा मेन काम है इसका, हमारा टेम्परेचर, यानी जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करने का काम भी कौन करेगा, ब्लड करेगा। तीसरा काम इसका इम्पोर्टेंट काम क्या है भी, ब्लड हमें बीमारियों से बचाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेज। ब्लड हमें बीमारियों से बचाता है। आगे हम इस क्लास में पढ़ेंगे ब्लड का कौन सा हिस्सा हमें बीमारियों से बचाता है, वो भी हम करेंगे इस क्लास में। इसके बाद ब्लड का काम क्या है, ब्लड का एक कोऑर्डिनेशन, यानी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करेगा, ब्लड करेगा। कोऑर्डिनेशन बनाने का काम कौन करेगा भी, ब्लड करेगा। तो ये है भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है जो ब्लड हमारी बॉडी में करता है भी। अब हम जान लेते हैं भी ब्लड है जो किस चीज से बना हुआ है और ब्लड कितने भागों में बटा हुआ है। तो अब अगर मैं बात करूं ब्लड की, तो ब्लड 2 पार्ट में डिवाइडेड है भाई। 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है प्लाज्मा,
दूसरा है ब्लड कॉर्पुसल्स, ब्लड कॉर्पुसल्स। तो अब पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे भी, प्लाज्मा क्या है और ब्लड कॉर्पुसल्स क्या है। पहले हम जान लेते हैं इन दोनों में अंतर क्या है भी, डिफरेंस क्या है इन दोनों में। मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने डाल दिया पानी, ये पानी डाल दिया। अब मैंने इसमें डाल दिए चावल के दाने। अब देखो इस कंटेनर में जो लिक्विड पार्ट क्या है अभी, लिक्विड पार्ट है पानी। वैसे ही हमारी बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है, यानी जो लिक्विड पार्ट है वो क्या है, प्लाज्मा। तो लिक्विड पार्ट क्या है अभी, प्लाज्मा। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट क्या है अभी, प्लाज्मा, यानी तरल। तरल भाग क्या है, वो प्लाज्मा है। और प्लाज्मा होता कितना है हमारी बॉडी में, 55%, यानी ब्लड का 55%, ब्लड का 55% हिस्सा क्या है भाई, प्लाज्मा है। 55% हिस्सा क्या है भाई, प्लाज्मा है। अब यहाँ देखो इसमें जो सॉलिड है, यानी चावल क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड पार्ट जो है, सॉलिड पार्ट जो है, सॉलिड पार्ट है भी ब्लड कॉर्पुसल्स। तो ब्लड का लिक्विड भाग प्लाज्मा है, सॉलिड भाग क्या, ब्लड कॉर्पुसल्स है। और ये भाग कितना है भी, ये 55% है, तो ये 45% है। तो 45%, ब्लड का 45% भाग क्या, ब्लड कॉर्पुसल्स है। अब ये आगे 3 पार्ट में बटा हुआ, पहला आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स। तो ये 3 भाग में बटा हुआ है। अब हम पहले जानते हैं अभी प्लाज्मा। जो प्लाज्मा है उसके काम क्या है, प्लाज्मा बना कैसे है। अगर मैं बात करूं प्लाज्मा की, देखो भाई प्लाज्मा कितना है अभी, 55% है, यानी ब्लड का 55% क्या है, प्लाज्मा है। अब देखो ये जो प्लाज्मा है ना, आगे डिवाइडेड है, यानी किस चीज़ से बना हुआ है। तो प्लाज्मा का जो 90% भाग है, यानी 90% भाग क्या है, वाटर है, 90% भाग पानी है, 7% भाग क्या है, प्रोटीन है, 7% भाग प्रोटीन है, 0.9% भाग है साल्ट, 0.1% क्या है अभी, ग्लूकोज है। तो प्लाज्मा में क्या है अभी, वाटर है, प्रोटीन है, साल्ट है, ग्लूकोज है। इसके अलावा कुछ लो क्वांटिटी में आपको सोडियम मिल जाएगा, पोटाशियम मिल जाएगा। तो ये सब क्या है अभी, ये सब है प्लाज्मा के पार्ट। अब देखो इसमें जो प्रोटीन है ना, इसमें प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। एक तो पाया जाता है फाइब्रिन, फाइब्रिन, उसके बाद पाया जाता है थ्रोम्बिन, उसके बाद पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। हमसे पूछ लिया जाता है फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहाँ पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन क्या करते हैं, विटामिन के, विटामिन के साथ मिलकर ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग एक प्रोसेस है, उसमें ये काम आते हैं। तो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में ये क्या, ये प्रोटीन विटामिन के साथ मिलेंगे और ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में हेल्प करेंगे। तो ये हमसे पूछ लिया जाता है। अब देखो, अब हम जान लेते हैं भी प्लाज्मा का काम क्या है। अब प्लाज्मा का काम क्या है वो भी हम जान लेते हैं। हमारी बॉडी में जो प्लाज्मा है उसका काम क्या है, देखो भाई पहला काम है ट्रांसपोर्टेशन का। अब स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको जो ब्लड क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड का हिस्सा क्या, प्लाज्मा, प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्ट करेगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करेगा, डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड, यानी हमारी बॉडी का जो पचा हुआ खाना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम कौन करेगा, प्लाज्मा करेगा। उसके बाद होते हैं हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम प्लाज्मा करेगा। तीसरा क्या है, वेस्टेज,
जो हमारी बॉडी का वेस्टेज प्रोडक्ट है, जैसे यूरिन हो गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी हमारी बॉडी के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर ले जाने का काम कौन करेगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का काम क्या? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? डाइजेस्टेड फूड, पचा हुआ खाना, हॉर्मोन्स हैं जो, उसके बाद है वेस्टेज, जो वेस्टेज प्रोडक्ट है। तो ये हमने कर लिया प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा होता कितना? 55%, यानी ब्लड का जो लिक्विड भाग है 55% वो क्या है? प्लाज्मा। अब हम इसके बाद करते हैं भी ब्लड कॉर्पुसल्स के बारे में। अब हम कर लेते हैं बात आरबीसी के बारे में। आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पुसल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। अब जो ये आरबीसी होता है ना, आरबीसी बनते कहाँ हैं? आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में। आरबीसी कहाँ बनते हैं ये हमसे पूछ लिया जाता है, बोन मैरो में। अब देखो, अगर अडल्ट है, कोई आदमी है, कोई पर्सन है, अगर वो अडल्ट है तो उसके बनेंगे आरबीसी बोन मैरो में। अगर एम्ब्रोनिक स्टेज में है, अगर कोई बच्चा है, एम्ब्रोनिक स्टेज है, एम्ब्रोनिक स्टेज, एम्ब्रोनिक का मतलब होता है भाई भ्रूण। अगर भ्रूण स्टेज में है तो वो कहाँ बनेंगे? लीवर में बनेंगे। तो आरबीसी, अगर कोई अडल्ट है तो उसमें आरबीसी बनते हैं बोन मैरो में। अगर एम्ब्रोनिक स्टेज में है, अगर कोई बच्चा है जिसका अभी पूरी तरह से विकास नहीं हुआ, देखो अगर उसका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ है, यानी उसका बोन मैरो अभी बना नहीं है, तो उस स्थिति में वहां पर आरबीसी कहाँ बनेंगे? लीवर में बनेंगे। अब अगर मैं इनका जीवन काल, यानी आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल यानी लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जीवन काल। हमसे पूछ लिया जाता है पेपर में आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है, तो ये है भाई 20 से लेके 120 दिन, यानी 20 से 120 दिन इनका जीवन काल है। इसके बाद क्या होता है? ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और इनका देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे, ये जो डिस्ट्रॉय होते हैं ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं भी स्पीलन में। स्पीलन को बोलते हैं प्लीहा। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है भी ग्रेव ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी की कबर कहाँ है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसका आंसर क्या आएगा? स्पीलन। ये पेपर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। अब देखो आरबीसी का जो रंग है, अगर हम बात करें इसके रंग की, इसका रंग होता है लाल। अब इसका रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि आरबीसी में एक सब्सटेंस पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है हीमा प्लस में ग्लोबिन। जो ये सब्सटेंस है ना, इसमें होता है भाई आयरन। तो आयरन की वजह से जो आरबीसी का कलर है वो क्या होता है? लाल होता है, रेड होता है, रेड होता है। अब देखो जो हीमोग्लोबिन होता है ना भाई, हीमोग्लोबिन, कई बार आपने देखा होगा एनीमिया नाम की एक बीमारी हो जाती है जिसमें होता है खून की कमी। तो उसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है उस बीमारी में, एनीमिया बीमारी में। तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है, और आयरन की वजह से आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। अब देखो हीमोग्लोबिन है ना, जो आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी यानी क्षमता, यानी पावर होती है। अभी क्या पावर होती है? ये क्या करता है? CO2 एंड ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनाएगा?
बॉन्ड बनाएगा। अब इसी बॉन्ड बनाने की क्षमता के कारण आरबीसी का काम क्या है? देखो स्टार्टिंग में हमने क्लास में किया था ब्लड का काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अब ब्लड में जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा भी क्या ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा था। वो किन चीजों को ट्रांसपोर्ट कर रहा था? डाइजेस्टेड फूड हो गया, हॉर्मोन्स हो गया, या फिर वेस्टेज हो गया। अब जो ब्लड का ये हिस्सा है यानी आरबीसी, आरबीसी भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा और CO2 को। यानी आरबीसी क्या करेगा? आरबीसी हमारे लंग्स है, जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों से क्या ऑक्सीजन लेगा और हमारी बॉडी के जो दूसरे पार्ट्स हैं, जो दूसरे हिस्से हैं, उनको ऑक्सीजन देगा और उनसे वापस लाएगा CO2। यानी ऑक्सीजन लेके जाएगा कहां से? फेफड़ों से। बॉडी के जितने भी हिस्से हैं उनको देगा ऑक्सीजन और वहां से वापस लेके आएगा CO2। तो ये काम है अभी आरबीसी का। तो आरबीसी का जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है अभी? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना कहां से? फेफड़ों से ले जाकर बॉडी के जितने भी हिस्से हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना और वहां से CO2 लेके आना। तो ये हो गया अभी आरबीसी। अब हम इसके बाद करेंगे WBC यानी WBC। इससे पहले एक चीज रह गई बेस में, आरबीसी का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रो का मतलब क्या होता है? रेड होता है। एरिथ्रोसाइट्स ये हमें याद रखना है, हमसे पूछ लिया जाता है एरिथ्रोसाइट। तो एरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। अगर बात करें WBC, WBC यानी वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसको बोलते हैं हमें ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। ल्यूकोसाइट हमसे पूछ लिया जाता है ल्यूकोसाइट। तो WBC वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। अब देखो इसका सबसे पहले इसका जीवन काल, इसका फॉर्मेशन देख लेते हैं, बनते कहाँ हैं। अगर मैं बात करूं फॉर्मेशन की तो ये भी बोन मैरो में बनते हैं। उसके बाद इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन, जीवन काल हमसे पूछ लिया जाता है, इनका जीवन काल क्या है? 2 से 4 दिन। 2 से 4 दिन क्या है इसका जीवन काल। अब इसका मेन काम क्या है भाई? इसका मेन काम क्या है भाई? वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, इसका मेन काम है हमें बीमारियों से बचाना। बीमारियों से बचाने का काम कौन करेगा? WBC करेगा। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीजेस। तो ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं। बोन मैरो में बनते हैं, लाइफ स्पैन के 2 से 4 दिन है, उसके बाद ये हमें बीमारियों से बचाता है। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है अभी थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स है जो, उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को। अब देखो प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये या तो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, इंसानों में पाया जाएगा, या फिर जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स में और ह्यूमंस में थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और ये बनते कहाँ हैं? ये भी बनते हैं बोन मैरो में। तो बोन मैरो में बनते हैं। तो आरबीसी भी बोन मैरो में बन रहा था, WBC भी बोन मैरो में, और प्लेटलेट्स है ये भी बोन मैरो में बनते हैं। अब इसका जीवन काल, लाइफ स्पैन, अगर लाइफ स्पैन की बात करें तो ये है अभी 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। इसके बाद
इसका काम क्या है? जो मेन काम है इसका, ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग में जो मेन काम किसका है अभी? प्लेटलेट्स का। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होता है? क्लोट्स का मतलब क्या होता है? जमना भी। ब्लड क्लोटिंग का मतलब क्या होता है? खून का जमना। अब ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है? खून जम जाता है। अब देखो, मान लो मेरा कट लग गया हाथ पे, अगर मेरा खून जमेगा नहीं तो वो क्या कंटिन्यूसली बाहर निकल जाएगा और सारा बाहर निकल जाएगा। तो हमारी चोट लगने के बाद थोड़ी देर बाद जो खून जम जाता है ना, वो किसकी वजह से जाता है? ये ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस है जो, उसी में क्या होता है? खून जम जाता है। और ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाए जाते हैं, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये तीनों प्रोटीन विटामिन के के साथ मिलकर ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस को करते हैं भाई। तो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस में विटामिन के काम आता है, ये भी पॉइंट याद रखने वाला है। अब देखो, डेंगू फीवर आपने सुना हुआ था। डेंगू फीवर जो होता है उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाती है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। इससे आगे आने वाली क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, यानी जितने भी ब्लड ग्रुप है उनके बारे में पढ़ेंगे और आरएच फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो।